जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, याद रखो उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार किया जाए रूह में नखार पैदा होता है। अपने गुनाहों के सिवा दुनिया की किसी चीज़ से खौफ न करो और अपने अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद न रखो। अगर खुशी का एक दर बंद हो जाए तो अल्लाह पाक एक और दर खोल देता है, मगर हम वो खुला दर देख नहीं पाते क्योंकि हम बंद दरवाजे के सामने रो रहे होते हैं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास कराओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार होता है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने तमाम लोगों के साथ मुनाफिकत पहरा बांध देता है। रोशनियों की बस्ती में जुगनू जैसी छोटी सी रोशनी भी पूरी बस्ती को रोशन कर देती है। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए साजिश की नहीं बल्कि काविश की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाई पर सवालिया निशान लगा देता है। अगर कोई आपकी कदर करता है तो उसकी कदर करें, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज़्यादा हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम। हम इंसान किसी की गलती माफ़ कर ही नहीं पाते। हम सिर्फ दूसरों को मुतमिन कर देते हैं कि हमने माफ़ किया, लेकिन दर हकीकत हम इस बात को कबूल ही नहीं कर पाते। सारी ज़िंदगी कुछ बातें सोचते गुजरती हैं। बहुत दफ़ा दिल करता है किसी से गिला करने का, उसे बताने का कि उसकी ये बात ने मेरा दिल तोड़ा था, लेकिन हम चाह के भी नहीं बोल सकते। न जाने कितने ही दर्द के लोगों से हालात पूछने की बजाय हाल चाल पूछिए, उनके दर्द को महसूस करिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि लोगों की दुनिया हमारी दुनिया से किस कदर मुख्तलिफ है और वो अपनी दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। बेकार जगहों पर अपने जज्बात ज़ाया मत होने दें, उन्हें संभालिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी को खोखला कर देंगे। ज़िंदगी के बारे में जितनी ज़्यादा समझ होगी उतना ही ज़्यादा आप दुनिया की नज़रों में कामयाब इंसान कहलाने के हकदार ठहरेंगे। अगर कामयाबी से ज़्यादा गिरने का डर गालिब हो तो फिर कभी रिस्क ना लेना, तुम गिरने से पहले कर चुके हो। बाद औक़ात इंसान जगहों और लोगों से कतराता नहीं है, बल्कि वो इन चीज़ों से थक चुका होता है। अच्छे ख्यालात को अगर अमल में ना लाया गया तो वो अच्छे तो हो सकते हैं मगर मुफीद नहीं हो सकते। अपनी ज़िंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी के फ़ैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। जिनका भरोसा अल्लाह ताला पर हो उनकी मंजिल कामयाबी है। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर है। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। अगर तुम वाकई में कुछ करना चाहते हो तो आप कोई रास्ता ज़रूर निकाल लोगे, लेकिन अगर आप संजीदा नहीं हो तो हमेशा बहाने तलाश करोगे। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों
या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। न जाने क्यों लोगों को दूसरों के ज़ख्मी हिस्सों को खुजाना बड़ा पसंद है। हकीकी मर्द औरत हर किसी पर फिदा नहीं हो जाते, बल्कि अपने शरीक हयात के वफादार रहते हैं। हम जिनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उस लातदार मोहब्बत के बावजूद भी एक दिन ऐसा आता है कि छोड़ने वाला शख्स अपनी सारी यादें भी अपने साथ समेटकर वापस ले जाता है। का जितना दर्द दिल, इंसानी हमदर्दी, ईमान, सदाकत और खैरात हम स्टेटस और पोस्ट पर होते हैं, इसका थोड़ा सा ही हिस्सा हमारी अमली ज़िंदगी में भी शामिल होता, क्योंकि ईमान के साथ साथ अमल का नाम इस्लाम है। ठीक कहते हैं बड़े, परेशानी तब बढ़ती है जब गैर ज़रूरी लोगों को हम ज़रूरी समझना शुरू कर देते हैं। औरत जब बोले कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं, तुम्हारी और फ़िक्र भी करे, तो समझ जाना कि वह तुम्हें बेइंतहा याद करती है, मगर बताने से गुरेज कर रही है। ताक रातों की दुआएं मुकद्दर से जीती जाती हैं और अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। लोग एहसास की रूंधी हुई गलियों में फेंक देते हैं तल्लक को पुराना करके। अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता तो इतने लंबे इंतज़ार के बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल करे, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।